इतिहास होता है और एडिटर जी हिंदी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन की इतिहास की कहानी। इतिहास के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पहले अश्वेत राष्ट्रपति की। 10 मई साल 1994 ये वो तारीख है जब दक्षिण अफ्रीका को पहला अश्वेत राष्ट्रपति मिला था। नाम था नेल्सन मंडेला। मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर अफ्रीका में रंगभेदी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तब जाकर देश में श्वेत अश्वेत के बीच की खाई पट पाई। 18 जुलाई साल 1918 को जन्मे मंडेला दक्षिण अफ्रीका की क्रांति के जनक माने जाते हैं। लोग प्यार से उन्हें मदीबा कहकर बुलाते थे। उनकी सरकार ने सालों से चली आ रही रंगभेद की नीति को खत्म करने और इसे अफ्रीका की धरती से बाहर करने के लिए भरपूर काम किया। When a government decides to ban political organizations of the oppressed, intensifies oppression. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का एक नए युग में प्रवेश करवाया। साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। भारत सरकार ने 1990 में मंडेला को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। साल 1993 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें, भारत में जो सम्मान महात्मा गांधी को मिलता है, उतना ही सम्मान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को दिया जाता है। इतिहास के दूसरे हिस्से में बात ऐसी क्रांति के बारे में करेंगे जिसने भारत में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत की नींव को खोखला कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1857 की क्रांति की, जिसकी शुरुआत आज यानी 10 मई से हुई। ये वही दिन था जब मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच किया। इसमें महिलाओं ने भी सहयोग किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्रांति के इस आगाज का नेतृत्व अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने किया था। वहीं नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे समेत कई बड़े नाम इसमें शामिल हुए थे। भले ही ये क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ हिलाकर रख दी। इतिहास के तीसरे और आखिरी हिस्से में बात ऐसे द्वीप की करेंगे जिसे वास्तव में क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। इस द्वीप का नाम था कायमान द्वीप। 10 मई साल 1503 यूरोपीय खोजकर्ता कोलंबस ने पहली बार देखा था। कहा जाता है कि इसकी खोज एक अप्रत्याशित हवा के कारण हुई थी, जिसने कोलंबस के जहाज को रास्ते में भटका दिया था। नई दुनिया की अपनी चौथी और अंतिम यात्रा पर कोलंबस हिस्पानियोला द्वीप के रास्ते में था। तब उसका जहाज कछुओं से भरे 2 बहुत बड़े और निचले द्वीपों की ओर बढ़ रहा था। देखे गए इस द्वीपों को कायमान द्वीप और लिटिल कायमान कहा गया। बाद में साल 1523 में इन द्वीपों को मानचित्र